अरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 446 446 और शो का टॉपिक है रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। तो ज़बूर 69 से मैंने ये टॉपिक लिया, लेकिन जो मेरा हवाला है वो है मरकस 10 बाब, मरकस की अंजील उसका 10 बाब 17 से 19 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, और जब वो बाहर निकल कर जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यस्सु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? यस्सु ने उससे कहा कि तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर यानी खुदा जो मुल्कों को जानता है, जो हुक्मों को जानता है। लेकिन खुदा जो हुक्मों को जानता है, कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा जो हुक्मों को जानता है। खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब दे कर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, आए उस्ताद, मैंने ये लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और ये हवाला तो मेरे टॉपिक से जरा उलट है, लेकिन इसलिए मैंने ये हवाला पढ़ा कि हम जब सचमुच हम मुझसे मांगते हैं और वो हमारी सुनता है, लेकिन अगर हम उसके इन हुक्मों पर जो अमल करें, जो कि खुदाम यीशु मसीह जब निकल रहा तो एक नौजवान उसके पास आया और उसने कहा, घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि आए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, मुझे क्यों नेक कहता है? एक बात बहुत अच्छी है, खुदाम यीशु मसीह जो खुद खुदा है, वो खुदा का बेटा, वो कह रहा है मुझे तू क्यों उस्ताद कहता है? और हम दुनियावी तौर पर हम कितने खुश होते हैं अगर को हमें उस्ताद कहे या को बड़ा कहे, लेकिन एक खुदा होते हुए वो उस नौजवान को कह रहा है कि तू मुझे क्यों उस्ताद कहता है? तो फिर उसने कहा कि मुझे क्यों नेक उस्ताद कहता है? क्योंकि नेक नहीं, अगर नेक यानी तू हुक्मों को जानता है। ये जो खुदाम यीशु मसीह की बात है, और पाक कलाम ने अक्सर पुराने अहदनामे में भी खुदाम जो खुदा के हुक्म थे 10 हुक्म, उनमें भी है ये जो तख्तियां 2 लिखी गई थी, उन पे ये हुक्म थे कि तू हुक्मों को जानता है। खून ना कर, ज़िना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, क्या उस्ताद, मैं तो लड़कपन से इन पर अमल करता हूं। तो फिर आगे भी मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं कि उसने तो यीशु ने उस पर नजर की और उस पर प्यार है। उससे कहा कि एक बात की तुझ पर कमी है, जो कुछ तेरे पास है बेच कर गरीबों को दे दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो एक बड़ा मालदार था। और बड़े मालदार जमीन पर खजाना जरूर बेहिसाब जमा करते, लेकिन जो खजाना हम ऊपर जमा करते हैं
वो सही मायनों में खजाना है जिससे हमें सब कुछ मिलेगा। जब हम खुदा के पास जाएंगे तो खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जो शो का टॉपिक तो है मेरा दुआ के हवाले से है कि रब सचमुच उस दी सुनता है दुआ जो उस तो मांगता है। तो क्या हम वाकई रब तो सुनने के लिए तैयार है, 24 घंटे बैठा है, अपने हम माफी मांगे, हमें जो कुछ चाहिए उससे वो मांगे, वो देने को तैयार है। लेकिन क्या हम सचमुच उससे मांगते हैं और सचमुच दिल से मांगते हैं? क्योंकि लिखा रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मांगता है, जो सच्चे दिल से दुआ मांगता है, मतलब के लिए नहीं कि चलो दुआ तो करो दुनियावी तौर पर, तो हम लोगों को धोखा दे के मांग लेते, कर्ज ले लेते, बहुत सारी चीजें, लेकिन वो हमारे इंसान तो हमारे दिलों को नहीं जानता, लेकिन खुदा तो हमारे ज़हन को, दिलों को, राजों को जानने वाला है। और जब हम उससे मांगते तो क्या वाकई सच्चे दिल से मांगते? अगर हम सच्चे दिल से मांगते हैं तो वो जरूर देता है, क्योंकि वो सचमुच हमारी दुआओं को सुनता है और मांगता है और हमें देता भी है। ग्लैडिस रोज का बहुत अच्छी पोस्ट, जिस तल्लों को कायम रखने के लिए हमेशा आपको ही पहल करनी पड़े उसे खुदा हाफिज का देना बेहतर होता है, क्योंकि आप उससे खुदा हाफिज कहना बेहतर होता है। आप बहुत कीमती हैं जो खुद को बेकदरे लोगों के पाँव में ना गिराए। बिल्कुल आप वाकई बहुत कदमी है, जहां पर कोई कदर कोई तल्लुक नहीं आपका, तो वहां पर आपको क्यों आप किसी के कदमों में गिरते हैं आपकी, तो उसको हमने आप खुदा हाफिज कह जाना चाहिए। जहां पर हमें कोई मानता नहीं सुनता नहीं है, तो फिर हम उन लोगों के कदमों में क्यों गिरते हैं? उनसे बार बार जाकर क्यों आगे चलते? क्यों नहीं हम खुदा के पास जाते जो रब सचमुच हमारी सुनते हैं? हम लोगों के पास जाते हैं और हम उनके पाँव में गिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और वो बेकदरे हैं और हमारी कदर नहीं करते। दूसरी पोस्ट है शान रांझा जी, दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। बिल्कुल इंसानियत को जो अच्छा और अखलाक है वो इंसान को बुलंद रखता है। ओहदे और जो कुछ भी हमें मिलता है वो तो आर्जी तौर पर होते हैं। ओहदे जो जैसे अब बड़े अफसर लग जाए, डीसी लग जाए, कुछ भी लग जाए, जैसे भी ओहदे जो कुछ भी है, जहां भी है, जिस बादशाह आता है, वजीर आजम है, सदारत है, ये सब ऊपर से आता है नूरों की बात की तरफ से। लेकिन ये आर्जी तौर पर आज ट्रंप है तो कल पता नहीं ये साल इलेक्शन का होगा नहीं होगा, खुदा किसी और पर मेहरबान हो सकता है। उमरान पाकिस्तान में वजीर आजम है तो खुदा फिर अगले इलेक्शन में पाकिस्तान में तो पता नहीं किस वक्त क्या हो जाना है, वहां पर तो उनके हुक्म ही चलते हैं। लेकिन जो कुछ भी है ये आर्जी है, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। इंसानियत और अखलाक, हम अक्सर ऐसा करते हैं कि इंसानियत की अपने मतलब की खातिर हम बहुत कुछ गिर जाते हैं, लेकिन जब मतलब निकलता है तो फिर हम पीछे हट जाते, फिर हम याद भी नहीं करते, किसी को सलाम भी नहीं करते। लेकिन अगर इंसानियत है, अगर इखलास अच्छा है, अखलाक अच्छा है, तो हम जरूर अच्छे लोगों में शामिल होकर हम जरूर हर किसी, और यही एक वजह है कि जहां से मुखालफत, जहां से बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब हम खामोश हो जाते हैं, जिस किसी ने भी आपके साथ बुराई की है, तो फिर हम खुदा के मानने वाला तो नहीं रह जाते। हमारे अखलाक तो अच्छा नहीं, इंसानियत तो अच्छा नहीं, ना ओहदे याद रहेंगे खुदा के सामने अच्छे हैं, लेकिन अखलाक और इंसानियत जो खुदा के
मानने वालों के साथ अच्छा किया जाता है। और सबसे बढ़ करके खुदा सचमुच उसकी सुनता है, जो उससे प्यार से, मोहब्बत से, सच्चे दिल से मांगता है, तो खुदा वाकई उसकी सुनता है। और यही मेरा टॉपिक है कि रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है, लेकिन दुआ जो सच्चे और अच्छे दिल के साथ, खलूस दिल के साथ, क्योंकि इंसान को तो हम धोखा दे जाते हैं, लेकिन खुदा को तो हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। दूसरी पोस्ट इसके बाद है उर्दू गजल, हकीकत से बहुत दूर थी ख्वाहिशें मेरी, एक शेर है, हकीकत से बहुत दूर थी ख्वाहिशें मेरी, फिर ख्वाहिश थी कि ख्वाब हकीकत होता। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है, ख्वाहिशें तो सुबह रात को सोते हैं और सुबह उठ के हम बड़ा खुश होते हैं कि आज बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखा है बहुत, और हम सोचते हैं कि खुदा करके भी वाकई ये ख्वाब जो है, ये ख्वाब हकीकत बन जाए, हकीकत में खुदा इसकी ताबीर जो वो ठीक कर दे। लेकिन ये चीजें तो आर्जी हैं, लेकिन जो कुछ भी होना है, जो ख्वाब सच्चे और जो कुछ होना है, वो खुदा की तरफ से है। लेकिन फिर ख्वाहिश थी, हकीकत से बहुत थी ख्वाहिश मेरी, हमारी हकीकत से ख्वाहिशें जो बहुत दूर होती है, हकीकत तो हकीकत है, लेकिन हम इंसान होते हुए तो बहुत कुछ ख्वाहिशें रखते हैं, बहुत कुछ ख्वाब देखते हैं, लेकिन हकीकत में ख्वाब वही पूरा करता है जिसके सामने हम दुआ करते हैं, और वो सचमुच हमारी सुनता है, क्योंकि रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उससे मांगता है। ज़बूर 69 पढ़े, और बहुत खूबसूरत ज़बूर है। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, उनके सबर से उनको, उनके सबर कहाँ से लाएं, उनके सबर कहाँ से लाएं जो हमसे जिंदा बिछड़ जाते हैं, जो जिंदा बिछड़ जाते हैं, जो हम जिंदा हैं, जो एक तो जो बिछड़ जाता है, जो खुदा को प्यारा हो जाता है, जो मर जाता है, या जो जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पास्ट अवे, तो बहरहाल जो भी है पास्ट वे वो है और थे हो जाता है, तो उनका सबर तो हो जाता है, लेकिन जो जिंदा होते हैं वो बिछड़ जाते, किधर चले जाते, कहाँ चले जाते, बेवफाई करके, बेवफा बनकर, और वो कहाँ, उनके लिए जो सबर करना मुश्किल होता है, उनके लिए सबर कहाँ से लाएं। मुर्दों के लिए, मर जाने वालों के लिए तो सबर आता है, लेकिन जो हमसे जिंदा बिछड़ जाते हैं, और मैं अगर इसको थोड़ा सा और कहूं कि जो बहुत सारे झूठे वादे करके बिछड़ जाते हैं, फिर उनके लिए सब्र करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो एक जिंदगी की हकीकत है, और हम वाकई इन बातों पर देखते हैं कि जो जिंदा होते हुए बहुत अच्छे दोस्त, बहुत मुखलिस दोस्त, और एकदम बदल जाएं, तो फिर वाकई दुख होता है, क्योंकि वो जिंदगी जिंदा होते हुए बिछड़ गया। जिसने मर जाना है उसके लिए तो सब्र आ जाता है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। उसके बाद वसीशा के चंद अशार हैं, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आंख भी पुरनाम ना, कोई भी किसी भी किस्म का जिंदगी में कोई भी दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जब परेशानी होंगी तो फिर कोई आंख कभी पुर, फिर जाहिर है आंख में आंसू होगी, पुरनम ना हो, आंसू जो आते हैं तो आंसू निकलते हैं, लेकिन कुछ आंखें जो आंसू से भर आती हैं, और हम देखते हैं कि वाकई इसके आंसू, आंखों में आंसू जो है, वो जो आंख पुरनम ना हो किसी भी वजह से, उसकी आंखों में कोई भी आंसू ना हो, कोई दिल किसी का ना तोड़े ना, कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना। और ये बात बहुत खूबसूरत है कि कोई साथ किसी का ना छोड़ो। इतने वादे, इतनी कस्में, इतनी सब कुछ करने के बाद जब इंसान साथ छोड़ जाता है, तो फिर जैसे पहले मैंने पढ़ा, कौन के लिए सबर कहाँ से लाएं जो हमसे जिंदा बछड़ जाते हैं, जो जिंदा झूठे वादे करके, झूठी कस्में खाकर, इतना कुछ करके बिछड़ जाते हैं। तो उनके लिए तो यही बात जो वसीशा शेर में कह रहा है
कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई आंख कभी पुरनम ना हो, कोई दिल किसी का तोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना, कोई साथ किसी का छोड़े ना, काश ये साल ऐसा हो। और ये 2020 जो साल है, काश ये ऐसा हो कि ऐसे जो लोग हैं जो झूठे वादे, झूठी कस्में, पता नहीं क्या कुछ मतलब के लिए कर जाते हैं, तो खुदा करे ये सारी झूठी कस्में, झूठे वादे 2019 में रह जाए और 2020 में सच्चे लोग जो खुदा के सामने खुदा को कहते हैं और खुदा उनकी सुनता है। कर सचमुच उन्ना दी सुनता है जो दुआ उससे मांगते हैं। तो दुआ जो सच्चे दिल से मांगता है, लेकिन चूंकि हम सच्चे नहीं है, हम इंसानों को धोखा देते हैं, तो इसका मतलब कि हम खुदा को धोखा देते हैं। क्योंकि इंसान कौन है? खुदा की मखलूक है, अशरफ और मखलूकात में शामिल है। तो इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को हम धोखा नहीं देते। हालांकि हम 24 घंटे यही काम करते रहते हैं इंसान होते हुए। चूंकि हमारे जहन में तो ये होता है जैसे मैं नहीं किसी को देख रहा, ये दोस्त नहीं देख रहा, दोस्त और बाप एक दूसरे को नहीं देख रहे, तो हम यही समझते हैं कि शायद खुदा भी हमें नहीं देख रहा। लेकिन वो तो उनका ही नहीं ना सोता है, वो तो 24 घंटे हमें देखता रहता है। तो उसके बाद लेकिन एक चीज बिल्कुल हमेशा हम बहुत अच्छी तरह गाते हैं, ज़बूर बहुत खूबसूरत, रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उससे मांगते हैं। तो हम जब भी सचमुच सच्चे दिल से उससे दुआ मांगे तो वो जरूर सुनने के लिए तैयार होता है। फकीर बी साईं उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, खाने पीने के सब तरीके हैं, खाने पीने के सब तरीके हैं, एक दूजे के एहतराम के साथ बाला बाला, तमाम दोस्ती है, दुश्मनी है तो गरीब अवाम के साथ है। और बिल्कुल ये ठीक है, हम गरीबों को ही बेवकूफ बनाते हैं और हम उन्हीं के साथ जाते हैं। कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी हो, कुछ भी जंगो जदल जो कुछ भी हो, धोखे सब कुछ गरीब के, और खास तौर पर सियासी तौर पर तो सबसे धोखे जो हैं वो गरीब आदमी के साथ। क्योंकि जब इलेक्शन होता है बड़े वादे करते हैं, हम आपके साथ ये भी कर देंगे, हम आपके साथ ये भी कर देंगे, ये भी हम वादा करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो गया फिर तू कौन और मैं कौन। और गलती से कभी उनके दफ्तर में पहुंच भी जाओ या उसके घर के सामने, तो चौकीदार नहीं अंदर जाने देगा। अगर पहुंच भी जाए तो वो कहेगा भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, आप कौन है। तो फिर यही सारी झूठे बातें, झूठी कस्में जो हैं इंसान के लिए बहुत परेशानी की बात है। उसके बाद पंजाबी गजल मन्नो भाई, बहुत अच्छा, क्या बात थी। मैंने जंग में इसको बहुत अच्छा लिखता था, शायद भी बहुत अच्छा था, कालम बहुत अच्छा और वाकई सच्चा और अच्छा सहाफी। मैंने तो आजकल के सहाफी तो आप देख रहे हैं क्या होगा, वही मुबशर लकमान ने क्या कुछ किया, लेकिन उसको कल सजा मिल गई कि एक वजीर ने उसको अच्छी टिकाई कर दी, क्योंकि खुदा तो सजा देने के लिए इस दुनिया में भी तैयार बैठा है। और जब हम खुदा के बंदे को या खुदा के लोगों को या उसके बेटे की खुशी में जब हम बदतमीजी करेंगे तो खुदा वक्त पर भी कई वक्त कभी कभार उसी वक्त ही सजा देता है। और मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए बहुत बड़ा एक तमाचा था कि उसने बड़े दिन पर मसीहों का दिल तोड़ा और वो झूठा साबित हुआ, माफी भी मांगी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो खुदा ने सारी दुनिया में उसको जलील किया, क्योंकि उसने खुदा के बेटे के खिलाफ ये बातें कही थी। तो पंजाबी गजल मन्नो भाई की और भी खूब दिहाड़े सन, खूब दिहाड़े खूब दिन सन, वो भी खूब दिहाड़े सन, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਸਨ,
ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਖਲੂਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨੋ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੌਰ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ है। ठीक है, शायर हजरात, लखारी हजरात बहुत कुछ माजी के मतलब बहुत कुछ लगते हैं और बिल्कुल वो सच्ची ठीक बातें लिखते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है, वो माहौल देखा, वो खूबसूरती देखी कि आज वो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो जो प्यार, वो जो मोहब्बत, वो जो दोस्तियां थी वो नहीं। चूंकि उस वक्त मतलब नहीं था, आज मतलब है, दोस्ती मतलब की है। कोई इज्जत नफ्स जो है हमारी वो भी महफूज नहीं किसी दोस्त के साथ। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजों को बदल चुकी हैं और हम नई दुनिया में, बल्कि आप तो ऐसी दुनिया में पहुंच के कि जहां कभी इंसान सोच भी नहीं सकता था। इरफान गिल की पोस्ट है, जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसी तरह इंसान को छोटी छोटी बातें उसकी तरबियत और अखलाक की पहचान करवा देती हैं। बिल्कुल, आप पता नहीं आपके दौर में तो नहीं है, लेकिन गांव में ये चीज होती थी कि सुबह जब उठते थे, जो जाहिर है जो खिड़कियां में, वहां तो जाहिर है सराख भी होते थे बहुत, जो सूरज की शुआएं अंदर आती थी। तो फिर वही यही जो हवाला उस वक्त से दिया हुआ है कि उस वक्त इंसान की छोटी छोटी, जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं कि वो पता चल जाता है कि दिन चढ़ गया है,
सूरज जो अंदर उसकी किरणें दाखिल होनी शुरू होगी, इसी तरह इंसान की छोटी छोटी बातें उसकी तरबियत और अखलाक की पहचान करवा देती हैं। मतलब तो ये कि आप छोटी छोटी भी अगर हरकतें अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी और सच्ची हरकतें, तो फिर इससे आपकी तरबियत की, कि आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत अच्छे की, आपके खानदान ने, या आप खानदानी हैं, या आपके दोस्त आपके अच्छे मिलनसार, आपके अच्छे साथ साथ बहुत सारी चीजें जो सामने आने शुरू हो जाती हैं कि वाकई ये बहुत मुखलस खानदान से, अच्छे खानदान से, तरबियत अच्छी, अच्छी पढ़ाई की हुई है इसने। उर्दू गजल जिंदगी की तमाम कमाई जब मौत से ज़रब खाती है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत और सच्ची अच्छी पोस्ट कि जिंदगी की तमाम कमाई जब मौत से ज़रब खाती है तो वो सिफर हो जाती है। हम करोड़पति, मिलियन, ट्रिलियन जितने मर्जी हो जाए, लेकिन जब मौत से ज़रब खाती है दौलत, कोई भी चीज, तो क्या जीरो, फिर जीरो हो जाता है। फिर इंसान जिधर से ऐसे उधर ही चला जाता है और वो जीरो हो जाता। और जिंदगी में मेरे पास ये, मेरे पास इतनी गाड़ियां, मेरे पास इतने घर, तो लेकिन जब मौत से ज़रब खाती है तो वो तो सब खत्म, वो तो जीरो हो जाती है। बहुत खूबसूरत पोस्ट है उर्दू गजल की। उसके बाद तन्हाई और मैं, ये जो पोस्ट तो उर्दू गजल की, लेकिन सबा नाम की अक्सर ये पोस्टें आती हैं। विलियम जान एक्चुअली एक दो शायर, एक साहिल मनीर है और एक साहिल नासरी है। तो ये साहिल नासरी के दो शेर है, लेकिन विलियम जान की पोस्ट पे अक्सर वो साहिल नासरी के बहुत कलाम है उसकी पोस्ट पर। हक मांगो तो मिले वो भीख में साहिल तुम्हें, अगर हक मांगो तो मिले वो भीख में साहिल तुम्हें, डाल दी तुम्हारे कासा में, जो फकीरों के पास एक होता कौला सा, वो कासा होता है, कि डाल दी तुम्हारे कासा में जिल्लत यही है कि तुम हक मांगते हो, हक की चीज मांगते हो, लेकिन तुम्हारे कासे में भीख जो मांगते हैं वो जिल्लत डाल दी जाती। हक भी जो सच्चा है, जो हक है, वो हक की खातिर भी हमारे जो जिल्लत है वो डाल देते हैं। कौन? वो जो अमीर कबीर जो मुनाफिक लोग हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो गरीब को वाकई जलील से जलील तर कर देते हैं और जलील से जलील तर करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सब गरीब हैं, अमीर हैं, अपने रब के पास से दुआ करे तो वह सुनता है, क्योंकि रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ जो तो मांगता है वो सुनता है, बिल्कुल सुनता है, लेकिन वाकई सच्चे दिल ना मंगिए तो फिर सुनता। फिर सानू दुनिया ते जलील कर सकती है। अमीर तो अमीर भले वो कितना मेरे, लेकिन वो उस जितना कमीना और जलील आदमी को नहीं होता। लेकिन खुदा तो किसी भी गरीब से गरीब को भी परेशान नहीं करता। बहुत अच्छा। उसके दूसरा शेर है, कह रहे हो फिर भी हम आजाद हैं, आजाद हैं। और हम, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम किस चीज में आजाद, हम किसी भी चीज में आजाद नहीं, हम धोखे में रहते हैं। और यही साहिल नासरी कह रहे हो फिर भी हम आजाद हैं, आजाद हैं। जिसको आजादी समझते हो गुलामी है वो ही। जिसको हम किस लिहाज से हम, अगर मैं इसको सियासी तौर पर ले जाऊं तो किस लिहाज से हम आजाद हैं? हम अपने मुल्क में क्या आजादी है जहां पर किस खास तौर पर हम अकलियतों के लिए क्या करते हैं? अभी ये 2-4 दिन पीछे क्या हुआ, वो गुरुद्वारा नानक के साथ वो उन्होंने जलालत की। हालांकि वो कभी सिख कौम कभी किसी को तंग नहीं करती, और मुल्क में, हालांकि वो हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी है, लेकिन हमारे मुल्क में तो अकलियती हैं। तो ये कैसी बदतमीजी की गई? तो ये क्या हुआ? इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है? मतलब है कि हम आजाद नहीं हैं। जब मर्जी, कल नारेवाल का वाकया था, कोई पता नहीं प्रेस्बिटेरियन कोई चर्च था, उस पर हमला हुआ। और ये जलालतें तो आए दिन हमारे साथ होती हैं। हमारी बेटियां गवाह कर देती जबरदस्ती, उनके साथ शादियां, हालांकि उनके इस उम्र में होती भी नहीं है।
10 12 13 साल के इस्लाम कबूल कर लिया, शादी हो गई जी, वो इस्लाम में आ गई। तो ये बदतमीजियां हमारे मजहब, हमारे, हम आजाद नहीं हैं। आजाद तो वो भी लोग नहीं जिनको वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि उन्होंने सबने एक दूसरे को गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन मैं अपने हवाले से कह रहा था, हम तो बिल्कुल आजाद नहीं। और यही नेसरी कह रहे हैं कि जो हम आजाद कह रहे हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। जिसको आजादी समझते हो, हम आजाद नहीं, गुलाम है किसी भी तरह से। मैं अगर इसकी बहुत तफसील करूंगा तो हो सकता वो ना ठीक हो, लेकिन मैं सिर्फ इसको मुल्की लेवल तक करी कि हम किसी भी लिहाज से हम आजाद नहीं। आम आदमी के एक पोस्ट है, लोगों को अपनी इच्छाइयां बताकर साथ रहने की भीख मत मांगो। बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी, कि हम अपनी इच्छाइयां बनाते हैं बहुत। हालांकि मैं और आप जान रहे थे कि जो अपनी इच्छाइयां बयान कर रहे हैं, आप उसको जानते हो, उसकी औकात को जानते हो क्या है, लेकिन वो इतने ढीठ और बदतमीज, फिर भी वो अपनी इच्छाइयां बयान करने की कोशिश करते रहते कि मैं अच्छाई बयान कर तो शायद वो मेरी सुनेंगे। लेकिन हम खामोश रह गए, चूंकि गुलाम लोग हैं, मजा तो हम खामोश रहते हैं। हालांकि अगर उसकी बदतमीजी का जवाब मुंह पर दे दिया तो नेक्स्ट जो भी ऐसे काम करते उनके मुंह बंद हो सकते, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलते। हम तो खुदा के सामने नहीं खोलते जो वो कह रहे कि रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ तो उस तो मांगता है। तो अगर हम सचमुच उसके पास जाएं सच्ची, तो फिर हमसे बहुत सारी गुलामियां, बहुत सारे हम मुत्तहिद हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों से, शैतानी कुफ्तों से हम आजाद हो सकते हैं। इसलिए हम क्यों किसी से तारीफें कर करके भीख मांगते, इज्जत की भीख मांगते कि मेरी तारीफ, मेरी वाह हो। और यही अहम आदमी की पोस्ट ही है। उन्हें अपनी कुछ ये दूसरी लाइन उससे भी ज्यादा पावरफुल है कि उन्हें कुछ अपनी बुराइयां बताएं, फिर देखेंगे कि कौन कहां तक आपके साथ चलता है। फिर पता चलेगा कि जब कोई आपकी बुराई सुन लेगा तो फिर पता चले ना कि आप कितने दोस्त हैं, कितने प्यार करते हैं, कितने हम एक दूसरे के साथ खलूस से पेश आते हैं, इंसानियत से पेश आते हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट है। तो इसलिए हमें बहुत बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ेगा। आरफ परवेज नकीब बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने आदल परवेज, जो आदल अमीन आदल की एक गजल लिखी, लेकिन तारीफ भी काफी की परवेज नकीब ने। मैं मसीही शोरा में मुनफरद और मरफत और लहजा और तरकीब के उस्ताद जनाब डॉक्टर आदल अमीन के खूबसूरत कलाम उन्होंने फेस पर डाला, लिखा, और मुझे पसंद है। और मैंने तो मुझे जो भी शौक है टॉपिक से, बहुत लोगों को पढ़ता हूँ तो जो टॉपिक के हिसाब से ये खूबसूरत मैं लिखता हूँ। होते होते वो बगावत पे उतर आया है, होते होते वो बगावत पे उतर आया है, मुर्तद इश्क इबादत पे उतर आया है। बहुत खूबसूरत, वाकई नकीब ने तो तारीफ तो अच्छी लिखी है। होते होते वो बगावत पे उतर आया है, मुर्तद इश्क इबादत पे उतर आया। वो कि जिसको होते होते जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो प्यार पे फिर बगावत पे भी उतर। और ये तो नंबर 1 चीज आजकल की, जो कि बगावत, मोहब्बत बाद में होती है, दोस्ती बाद में होती, लेकिन बगावत ज़हन में पहले तैयार होती। अब तो मैदान में फूलों से लड़ाई होगी, अब तो मैदान में फूलों से लड़ाई होगी, मेरा दुश्मन तो मोहब्बत पे उतर आया। और उससे, जिससे मैदान में हम फूलों के साथ, प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ लड़ाई, लेकिन वो वाकई वो तो मोहब्बत पे उतर आया है। दिल दिया है मुझे उसने मेरे दिल के बदले, या खुदा वो तो तिजारत पे उतर है। क्या बात है वाकई, कि वो उसने प्यार की तिजारत शुरू करती है। कि वाकई कि वे हम दिल, वो कहने कि दिल एक दूसरे को दिल देता है, या दोवां तरफ आग बराबर लगी हो तो फेरी। बहरहाल ये तो किसी भी हवाले से उसने लिखा, दिल दिया मुझे उसने मेरे दिल के बदले,
तो या खुदा वो तो तजारत पे उतरा है कि अगर तूने मुझे दिल दिया तो मुझे भी दिल दे, तो ताकि प्यार मोहब्बत की तजारत, खूबसूरत तजारत हो सके। मेरा ये फर्शे गुदाई मसलक है सनम, क्या समझ का तुम सखावत पे उतर है, किस चीज को समझ कर तुम इतने भलाई पे उतर है, इतने प्यार पे, इतनी मोहब्बत पे उतर है। चांद सालम तुम्हें मिलना नहीं मुमकिन आदल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और चांद किसी को भी सालम, चांद को तो हम देखते ही हैं, मिलता तो नहीं, ये तो कहावतें हैं कि जैसे माए चंद मामा और ये बातें सारी होती हैं, वो देखने से ही खूबसूरत है। ये बहुत सारी हम तो शायरी में, वो चांद सा चेहरा, खूबसूरत चेहरा, फूल सा चेहरा, ये तो सारी बातें शायरी में होती रहती है। एक टुकड़ा जो मेरी छत पे, सिर्फ चांद का एक छोटा सा टुकड़ा ही जो मेरी छत पे उतरे, तो बड़ी गनीमत की बात है। बहरहाल बहुत अच्छी आदिल साहब या परवेज साहब, शायद मैं तो वो कुछ नहीं जिस हवाले से आपने लिखा, लेकिन बहरहाल ने अपने ज़हन से जो कुछ भी प्यार मोहब्बत की खूबसूरत बातें लिखी हैं, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। आरफ डैनियल चौधरी इटली से उन्होंने लिखा है, एतबार इतना नहीं तो आजमा के देख ले, बड़ी बात है ये भी, एतबार इतना नहीं तो आजमा के देख ले, हम तेरे सब चैनों वालों में अव्वल आएंगे। क्या बात, बहुत खूबसूरत। और लेकिन इस यहाँ पर इतबार की बात है, खुलूस की बात है, मोहब्बत की बात है। अगर वाकई इतबार है तो फिर आजमा के तो देख एक बार कि वाकई मैं तुमसे या तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और अगर तुम वाकई मुझे आजमाओगे तो हम आजमा के देख लो, हम तेरे सब चाहने वालों से, जो भी तुम्हें जानते, जो भी चाहते, लेकिन उन सब से अव्वल मैं आऊंगा कि मैं आपको सच्चा और अच्छा प्यार करता हूँ। तो ये भारत शायरी तो क्या बात है लिखने वाले, लेकिन ये आरफ चौधरी अक्सर इनका एक ही शेर लिखते हैं, कभी गजल या पूरी शायरी कभी नहीं देखी। बहरहाल बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं तो लफ्ज जिंदा रहते हैं, उनकी पोस्ट है, मैं तो भूल जाता हूँ खराशें तलख बातों की, बहुत खूबसूरत बात है ये भी। मैं तो भूल जाता हूँ खराशें तलख बातों की, मगर जो जख्म गारे दें वो वो रोल ये वो रो के याद रखता हूँ। और जो वाकई जख्म गारे थे, जो वाकई बहुत बेवफाई करती है, बहुत सारी जो जख्म देते हैं, जो तन्हाई में या किसी भी लिहाज से, न बहुत सारे फूल जा न बहुत मैं तो भूल जाता हूँ बहुत सारी खराशें, बहुत सारी तलखियां, बहुत सारी जो मेरे साथ ज्यादतियां थी, मैं भूल जाता हूँ। मगर जो जख्म गहरे, जो बहुत गहराई से तन्हाई में जाकर मुझे ज्यादती करते हैं, तो फिर मैं अपने अपने रो देता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। लेकिन सिर्फ एक हस्ती है जो किसी भी हवाले से हम उसके पास जाएं तो फिर रब सचमुच उसकी सुनता, कितने भी कोई गहरे जख्म दे, कितना भी दुख दे इस दुनिया में, लेकिन जब हम उसके पास चाहे दुआ करें, वो सचमुच सुनता है, क्योंकि उसका काम ही जो है सुनता है। और यही मेरा टॉपिक है। यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब ने बहुत अच्छा खूबसूरत नए साल के हवाले से चंद बातें लिखनी है। नया दिन है, नया साल है, वाकई नया दिन है। और भले वो 70-72 जितने सालों से भी आप दे रहे हो, 50 में जितने भी, वो वाकई नया साल, नया दिन होता है उस दिन कि हम इस हवाले से कि वो नया दिन इसलिए थे कि पूरा साल हमने 12 महीने देखे, फिर एक बार एक से शुरू हो जाता है, 100 की गिनती से फिर दोबारा एक से शुरू हो जाता है। और वाकई वो नया दिन, नया वादे करने के लिए, मोहब्बतें करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए नया दिन, नया साल है। चलो अहद एक नया करें हम, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन वाकई हम एक अहद कर सकते हैं कि चलो एक अहद करें प्यार का, मोहब्बत का। जो जो कबाहते हैं, बहुत सारी जो नफरतें हैं फैल चुकी हैं,
क्या हम एक अहद कर सकते हैं सब मिलकर, जहां भी बैठे हुए हैं, जिस जगह भी बैठे हुए, कितने हैं, 20-100 घर बैठे हैं, लेकिन हम सब वो 10 या 100 या 20 घर बैठे हुए हैं, तो सब फिरकों में बैठे हुए हैं, चर्चेस में बैठे हुए हैं। तो फिर क्या अहद तो कोई भी सारी दुनिया लिखे, नए साल पंजाबी उर्दू में रोज कोई ना नए साल के हवाले से पढ़ता, लेकिन लिखते तो हैं, लेकिन हम जब हम बाइबल की बातों में जो जो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, हम उसकी बातों को नहीं मानते, तो लिखने वाले तो बेचारे बहरहाल कोशिश तो करते हैं ना कि चलो अहद एक नया करें, हम मिटा के सब नफरतों को, कि जो पिछले साल 2019 में हमने नफरतें, तफरके, जो कुछ भी एक दूसरे में डाली, प्यार मोहब्बत खो दिया, चलो इस नए साल में 2020 में इकट्ठे होकर ये सारी चीजें खत्म करें। प्यार को हमवार कोई रास्ता करें, हम कोई ऐसा रास्ता निकाले, कोई ऐसा सिलसिला, कोई ऐसी चीज निकाले कि सब प्यार में इकट्ठे बैठ सके। हम सब ने नया साल बहुत कुछ किया, लेकिन अगर मैं गहराई में जाऊं तो आप सुन के भी हैरान होंगे कि किसी ने किसी का हाल भी नहीं पूछा। तो फिर क्या नया साल है? ये तो नहीं नया साल, ये तो मुंह की बातें हैं ना, कहने की बातें हैं ना, ये सुनने की बातें हैं, अमल करने की बातें नहीं। और अमल, अगर सबसे बड़ी बात जो है खुदा की बातों पर अमल करें कि तो फिर जो है वो सारी बातें पूरी हो सकती हैं। जो कुछ भी यूनस फ्रांसिस साहब लिखा है, याद अलमीन, या सब किसी न किसी निहाल, बहुत सारे जजाम आइजक साहब, क्या कुछ सर ने लिखा है, लेकिन वो तो लिखने की हद तक है। अमल तो हम खुदा की बातों पर नहीं करते जो पाक कलाम में लिखी गई है। जो अभी मैंने एक हवाला पढ़ा कि खुदा के हुक्म क्या है, अभी मैं पढ़ूंगा। उसके बाद दूसरा एक और शेर है यूनस फ्रांसिस साहब का, फजल एक और क्या अता किया मुझको, फजल एक और क्या है अता मुझको, किया है अता मुझको, साल एक और दिया नया है मुझको। और बड़े फजल की बात, बिल्कुल खुदा के फजल, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए, और वो तो हमारे ऊपर फजल करता है, हम नहीं उसकी बातों को मानते, हम उसके फजल को कबूल नहीं करते। वो तो कहता है ज़बूर 69 में कि जब सचमुच उसकी सुन है दुआ, हम नहीं उसके बाद दुआ तो मांगते हैं, लेकिन सच्चे और अच्छे दिल से नहीं मांगते। तो बहुत खूबसूरत बशारत गिल का आखिरी बात है, बेशौर जवानी ज़हीफी से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। और मैं तो अक्सर अपने सोच कहना कि जवानी खतरा है ते बुढ़ापा परेशानी, क्योंकि जवान जेड़ा हुंदा वो ओदा खून बहुत गर्म हुंदा, तो वाकई उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हुंदा। ते ज़हीफी जेड़ा बुढ़ापा जेड़ा वो खतरा है, परेशानी हुंदी कि फिर बुढ़ापे च दवाइयां, दर्दां, बहुत सारियां गल्लां। और मैं अगर एक के बिशारत गिल साहब ने यो ही लिखा कि बेशऊर जवानी ज़हीफी से बेशऊर, क्योंकि जवान ना समझ हुंदा और जो मर्जी वो कर देता है, लेकिन ज़हीफी से कहीं ज्यादा, ज़हीफी से ज्यादा खतरनाक है बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्गी जो है वो बहुत सारी चीजें सीख चुका होता है, लेकिन जवानी वाकई खतरा, जवानी में बहुत कुछ गलत काम भी और यहाँ तक भी हो जाते हैं कि हम सारी उम्र के लिए पछताते रहते। तो फिर हम खुदा के पास जाते हैं, फिर उसी के पास हम दुआ करते हैं कि खुदा बाप जी साड़ी सुनता, क्योंकि उसको सुनता है वो तो रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। तो मैंने जो हवाला पढ़ा था, मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी बात जो है कि अगर हम शायर हजरात, तो वो तो दुनियावी तौर पर खुदा ने उनको तोड़े दे रखे हैं, तो वो तो लिख रहे हैं हमारी भलाई के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, लेकिन जो खुदा का कलाम है वो क्या कहता है। तो ये मैंने हवाला पढ़ा था मरकस की अंजील, उसका 10 बाब 17 से 20 आयत तक पढ़ा था
کہ جب وہ باہر نکل رہا تھا باہر نکل کر راہ میں جا رہا تو ایک شخص دوڑا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ آئے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کا زندگی کا وارث بنوں. ہم زندگی کے وارث کو بننا چاہتے لیکن ہم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے. ہم دنیاوی طور پر جیسے کہ ہم وارث بن جائیں لیکن اس کی وراثت کے لیے تو جیسے اس کا بیٹا سلیپ پر چڑھے پھر ہمیں وہ وراثت کرنے کے لیے وہ تو بڑی مشکل بات ہے نا. انسان کے لیے وہ انسان تھا لیکن وہ خدا کا بیٹا بھی تھا, تکلیفیں بھی سہی لیکن اس نے وارث تھا اور وارث کا بن کے اس نے دکھا دیا. تو خدا اس نے یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیوں نیک استاد کہتا ہے, پھر بھی وہ نیک تھا تو پھر بھی وہ کہہ رہے کہ تو مجھے کیوں نیک استاد. اور ہم دنیاوی طور پر تو کوئی ہمیں استاد جی کہہ دے ہم ہوتے بھی نہیں اس قابل تو ہم تو کیا بات ہم پھولے نہیں سمجھتے, بہت خوش ہوتے. لیکن جو واقعی استادوں کا استاد تھا وہ کہہ رہا تو مجھے کیوں استاد کہہ رہا ہے. اور کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا ایک ہے نیک جو خدا اپنے باپ کے متعلق کہہ رہا ہے تو حکموں کو تو جانتا ہے, جو خدا کے حکم ہے تو ان کو جانتا ہے. تو خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, فریب دے کر نقصان نہ کر. ہمارا تو آج کل کا دھندا ہی ہے کہ فریب دینا, جھوٹی گواہیاں, جھوٹے کام, پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. فریب نہ دے, نقصان نہ کر, اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. سب سے بڑا حکم ہے اپنے ماں کی اور باپ. اس نے کہا اے استاد میں نے لڑکپن سے اس پر عمل کیا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے لیکن آگے بھی پڑھ دیتا ہوں. اس نے یسوع نے اس پر نظر کی اور اس پر پیار ہے اور اس سے کہا کہ ایک بات تجھ پر میں کمی ہے, جا جو کچھ تیرے پاس سب بیچ کر غریبوں کو دے دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے کر اور آ کر میرے پیچھے بلائے. اور اس بات چہرے پر چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ مالدار تھا, امیر تھا. تو ہم جب واقعی اگر ہم غریب بھی ہیں مالدار بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم سب اس میں کوئی بھی واعظ کر رہے, کوئی بھی نصیحت کر رہے, وہ تو خدا نہیں, وہ تو خدا کو ماننے والا تو ضرور ہے لیکن صرف خدا اور خدا کا بیٹا ہے جو گناہ گار نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور واقعی اس کے پاس جائیں کیونکہ وہ تو سچ مچ ہماری دعا کو سنتا ہے اور سننے کے لیے تیار ہے. نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے, 24 گھنٹے اسی کام کے لیے موجود ہے کیونکہ وہ خدا باپ اور بیٹا ہے جس نے ہمیں ایک مٹی کے پتلے میں اپنا سانس اور اپنا روح پھونک دیا تھا تو ہم سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور نہ ہٹے گا. ہم انسان ہوتے ہوئے ہی اس سے پیچھے ہٹے اور پیچھے ہٹتے ہی جا رہے ہیں کیونکہ ایک بات جب غلطی ہو جاتی تو پھر غلطیوں پہ غلطی ہوتی اور وہ غلطی جب باغ آدم میں ہوئی تھی وہ غلطی ابھی تک چلتی جا رہی ہے. بہرحال میرا شو اختتام پذیر ہوتا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور ضرور وہ سچ مچ سنتا ہے, سننے کے لیے تو ہم سب گاتے بھی ہیں اور زبور بہت خوبصورت, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, گا کے دیکھیں کتنی مٹھاس ہے, سدا بہار طرزیں اس بندے نے بنا دی. استاد امام دین نے واقعی وہ استاد تھا کہ جس نے اتنی خوبصورت راگوں کی طرز ہے جس میں حقیقی راگ ہے تو ضرور ہم پڑھے بھی گائیں تو واقعی مزہ گا تو وہ ضرور سننے کے لیے تیار دن رات بیٹھتا ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی, آمین.